तो आज हम लोग चलेंगे क्लास 9th का एक नया चैप्टर त्रिभुज पर। त्रिभुज के बारे में हम लोग बेसिक से सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि त्रिभुज कहते किसको है। तो त्रिभुज एक 2D डायमेंशन का एक फिगर है जिसमें एक समतल में 3 रेखाखंडों से बने हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। कोई एक समतल हो, उसमें 3 रेखाखंड का उपयोग करके यदि क्लोज एक क्षेत्रफल बनाया जाए तो उसको त्रिभुज कहते हैं। जैसे माना जाए एक क्लोज सर्कल की बात करें, क्लोज ट्रायंगल, 3 रेखाखंड होना चाहिए। आपके पास यह 3 रेखाखंड है, ए, बी और सी। एक रेखाखंड यह हो गया, दूसरा, तीसरा। तो 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यह आपके पास एक त्रिभुज हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहला केस में त्रिभुज में जो होता है भुजा कितना होगा, दूसरा शीर्ष कितना होगा, और आगे हम लोग कोण के बारे में जानेंगे कि कोण कितना होगा। तो अभी बताएं, त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों से मिलकर के बना है। समझ में आ रहा है? 3 रेखाखंडों से मिलकर के बना है। तो ये जो रेखाखंड है इसी को भुजा बोलते हैं। तो इसमें भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन कौन होगा? तो सबसे पहले ए से बी तक हो गया एक रेखाखंड यानी ए बी। दूसरा क्या हो गया, बी सी, बी से सी तक जाएंगे। और तीसरा क्या हो गया, सी ए। 3 रेखाखंड हुआ। शीर्ष किसको बोलते हैं? शीर्ष उसको बोलते हैं जहां एक पॉइंट पे आके मिनिमम 2 रेखाखंड या 2 लाइंस मिलता हो, उसको शीर्ष बोलते हैं। तो एक पॉइंट पे यहां पे मिला है, दूसरा यहां मिला है, तीसरा यहां। 3 शीर्ष हो गया। शीर्ष का नाम ए, बी और सी। कोण किसको, कोण तो बताए थे बाबू, कोण किसको बोलते हैं? कोण एक पॉइंट पर यदि 2 रेखाखंड मिले तो उन दोनों के बीच जो भी झुकाव पैदा हो उस झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यदि हम कोण की बात करें तो हमारे पास कोण कितना हो जाएगा, एक कोण आपके पास यहां है, दूसरा यहां है और तीसरा यहां है। 3 कोण हो जाएंगे। कोण का नाम एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा और एंगल सी। ये एल नहीं है, ये सिंबल ऑफ एंगल है, तिरछा करके ऐसे एंगल का साइन है। 3 एंगल हो गया। यानी ट्रायंगल में 3 एंगल, 3 शीर्ष, 3 वर्टेक्स और 3 साइड होता है। तीनों 3-3 होते हैं। क्लियर है? अब हम क्या जान गए कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण भी होता है और 3 शीर्ष भी होता है। तो भुजा के अनुसार अगर हम त्रिभुज के बांटेंगे तो उसका क्या नाम होगा, कोण के अनुसार त्रिभुज को बांटेंगे तो उसका क्या नाम होगा, हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, पहला जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होगा भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर बांटते हैं तो त्रिभुज को 3 तरह से देखा जाता है। पहला है समबाहु त्रिभुज, उसके बारे में पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो होगा से इसको समझेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। डेफिनेशन याद करेंगे बाबू, जैसा इसका नाम है उसी तरह से डेफिनेशन है। अगर समबाहु को हम लोग संधि विच्छेद करें तो सम प्लस में बाहु। ठीक, सम का मतलब होता है समान, जिसको अपनी भाषा में बराबर भी बोल सकते हो। अब भुजा का मतलब होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु यानी बराबर होगा भुजा। तो भुजा मतलब कितना, सभी भुजा बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो क्या, भुजा, उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। सिंपल बात। डेफिनेशन इसके नाम में छुपा। सम का मतलब बराबर यानी सारा भुजा बराबर हो, और बाहु का मतलब भुजा, सारा भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज
बोलेंगे। इसका डेफिनेशन हो जाएगा वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा की माप बराबर हो या सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझा जाए, फिगर के अनुसार मान लिया जाए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक। आप मेरे पास एक ट्रायंगल, इसका नाम ए है, बी है और सी है। दूसरा ट्रायंगल है पी, क्यू और आर। तो इसमें देखेंगे किसी क्वेश्चन में ए 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ए सी भी 4 सेंटीमीटर दे दिया है और बी सी भी 4 सेंटीमीटर दिया है। यहां देखने के बाद क्या पता चला कि इसका जो भी भुजा है सारा बराबर है। कितना सेंटीमीटर? 4 यानी सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? इसमें मान लीजिए 6 सेंटीमीटर यह भी दिया है, पी क्यू भी दे दिया 6 सेंटीमीटर, पी आर भी 6 सेंटीमीटर और क्यू आर भी 6 सेंटीमीटर। इसमें सारा भुजा क्या है? सारी भुजा की लंबाई बराबर है। यह भी हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? समबाहु तो समझ में आ गया। इसमें एक बात नोट करना है कि समबाहु त्रिभुज जो होगा इसमें यदि सारा भुजा बराबर होगा, ध्यान दीजिए, सारा भुजा बराबर होगा। त्रिभुज के बारे में एक चीज सीखिए कि अभी त्रिभुज का हम गुण सिखाए कि इसमें 3 कोण होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो त्रिभुज के यदि तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं तो वह 180 के बराबर होता है। इसके अंदर में जो एंगल यहां पे बनता है, यहां पे एक एंगल बनेगा, यहां बनेगा और यहां बनेगा। तीनों को जोड़ने के बाद 180 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा ना उससे कम। यहाँ P को जोड़ेंगे, Q को जोड़ेंगे और R को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 ही होना चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिए कि यदि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होगा बाबू? बराबर होगा। तो जब सारा भुजा बराबर होगा तो सभी कोण भी बराबर होंगे। सभी भुजा यदि बराबर हो तो सभी कोण भी बराबर होगा। तो तीनों में बराबर बराबर मान आना चाहिए। यहां जितना आएगा उतना ही बी पाएगा, उतना ही सी पाएगा। लेकिन त्रिभुज का रूल में क्या जानते हैं कि 180 होना चाहिए। तो आप ही बताइए कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 नहीं होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा और 60 डिग्री हो जाएगा। यानी तीनों कोण क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा तो बराबर होगा। तो प्रत्येक भुजा बराबर होने के कारण इसका जो प्रत्येक एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। और प्रत्येक कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब अगला हम लोग जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? नोट हो गया बाबू? अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, अगला क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यह भी नाम से डिफाइन हो जाएगा। इसको अगर संधि विच्छेद करो बाबू, देखो नितिन, समद्विबाहु त्रिभुज यह क्या हो जाएगा? सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम का मतलब अभी बताए हैं बराबर, समान, बराबर समान। द्वि का मतलब दो, अब बाहु का मतलब भुजा। इसमें क्या निकला? बराबर तो होगा, भुजा जो है समान तो होगा लेकिन सिर्फ दो भुजा बराबर होगा। नाम में ही छुपा है समद्विबाहु। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, अब बाहु का मतलब भुजा। यानी बराबर तो होंगे लेकिन सभी भुजा इसमें बराबर नहीं होंगे।
इसमें क्या होगा, सिर्फ दो भुजा ही बराबर होगा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजा की लंबाई या माप बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा की माप बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? आगे चलेंगे। इसको अगर फिगर से समझे तो हमारे पास मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी। क्लियर? इसका नाम है पी क्यू आर। आपको फिगर में दे दिया गया है, फिगर बना लिए। यहां पे आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर है और यह भी 4 सेंटीमीटर है और यह 6 सेंटीमीटर है। फिगर को देखने से क्या पता चला कि इसमें दो भुजा बराबर है, ए बी और ए सी। दोनों का यूनिट क्या है, 4 है, यानी इसमें दो ही भुजा बराबर है तो यह क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु। क्लियर है? यहां मान लिया जाए आपके पास 6 सेंटीमीटर है, यह भी 6 सेंटीमीटर है और यह 8 सेंटीमीटर हो गया। इसमें भी दो भुजा बराबर हो रहा है, पी क्यू और पी आर। यह कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला आइए, इसमें एक चीज समझना है कि बराबर भुजा जो होंगे उनके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। ध्यान दीजिए, ए दोनों बराबर भुजा है, ए भुजा और ए भुजा बराबर है, ए भुजा और ए भुजा बराबर है। तो ध्यान दीजिए, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, इसका देखिए अगर इस एंगल की माप मान लेके चले तो यह बराबर भुजा के बीच का कोण होगा, यह सम्मुख का नहीं है। आगे आइए, अगर हम इस कोण की माप करें तो यह दो बराबर भुजा के बीच का कोण होगा, ना कि इसको सम्मुख कोण कहेंगे। यह सम्मुख कोण नहीं है, यह सम्मुख कोण नहीं है। सम्मुख कोण का मतलब होता है सटा हुआ। तो ध्यान दीजिए, यह बराबर भुजा है, इसका यह सम्मुख कोण, यह भी बराबर है, इसका यह सम्मुख कोण। ये दोनों जो कोण होंगे, यानी इस फिगर के अनुसार देखें तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि दो भुजा बराबर हो तो दोनों भुजा से बने हुए तीसरी भुजा के सटा कोण वो क्या होगा, बराबर होगा। इसमें ध्यान दीजिए, अगर इस कोण की माप करें तो यह सम्मुख कोण नहीं कहलाएगा, यह दोनों भुजा के बीच का कोण कहलाएगा। दो बराबर भुजा के बीच का कोण सम्मुख कोण क्या होगा, पी क्यू के यहां पे एंगल जो बनेगा और यह बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, यानी एंगल क्यू और एंगल आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके ऊपर क्या बताए थे, समबाहु में बताए थे कि तीनों बराबर होगा। इसमें दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। क्लियर? इसको एक और तरीका से देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण जो होता है बराबर होता है। अगर हम AC की बात करें तो AC के सामने कौन हो जाएगा, C एंगल बराबर, ये है AC के सामने क्या हो जाएगा, A कोण होगा, बराबर हो जाएगा। जैसे समझिए, हम इधर समझाते हैं, यहां पे एंगल है, मान लिया जाए A वाला और A वाला दो को साइड बराबर है, तो इसमें कौन कौन सा बराबर होगा, नाम नहीं दिया है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, A बराबर था तो इसके सामने कौन सा एंगल होगा, A वाला एंगल होगा इसके सामने कौन सा एंगल होगा, A होगा। यानी यहां जो भी एंगल नाम रहेगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे इसका नाम दे दिया जाए A, B और C, तो या तो सम्मुख कहिए या तो सामने कहिए। तो AB के सामने जो एंगल C है वह बराबर हो जाएगा और AC के सामने जो एंगल B है वह बराबर हो जाएगा। ठीक,
क्लियर? यह हो गया किसका? समद्विबाहु का। नोट करो बाबू। हम लोग अगला सीखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इसका भी नाम उसी तरह से है। संधि विच्छेद कीजिए पहले। विषमबाहु को संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विषम प्लस बाहु। विषम का मतलब होता है असमान, इसको बोलेंगे अलग अलग, भिन्न भिन्न। अब बाहु मतलब भुजा। नाम से ही पता है वैसा त्रिभुज जो अलग अलग तो होगा लेकिन क्या होगा? भुजा अलग अलग होगा। सभी भुजा अलग अलग हो वैसा त्रिभुज, दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल विच हैव नो एनी इक्वल साइड्स, यानी सभी भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा, वैसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। नाम से ही माइंड में छवि आ जाना चाहिए। विषम का मतलब अलग अलग और बाहु का मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा की लंबाई अलग अलग हो, सभी भुजा का माप अलग अलग हो, उसको विषम बाहु। यहां मान लीजिए पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया, एम एन पी। इसमें मान लिया 2 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है और 4 सेंटीमीटर दिया है। फिगर को देखने से क्या पता चल रहा है बाबू? देखिए, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। तीनों अलग अलग है, यानी तीनों अलग अलग भुजा। तो कैसा? विषमबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार एम एन पी में आपको दे दिया है 6 दे दिया है, ये 4 दे दिया हो और यह 8 दे दिया हो। ठीक, ये भी क्या है? अलग अलग है। तो जब सभी भुजा अलग अलग, उसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर है? देखिए, इसमें भी क्या होगा? यदि सभी भुजा की लंबाई अलग अलग हो तो सभी एंगल भी अलग अलग होगा, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। मतलब तीनों एंगल की जो लंबाई होगा, तीनों जो एंगल की माप होगा वह भी क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर है? यह हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अगला हम लोग देखेंगे। अगला यहां पे आपके पास है, ये त्रिभुज 3 टाइप पर है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, अकॉर्डिंग टू साइड्स। अगला हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह के फिर त्रिभुज का नाम होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के आधार पर। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? चलिए इसके बारे में सीखेंगे। क्या होता है? चलिए, हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज को तीनों कोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? 180 डिग्री आएगा। तो हम इसको याद रखेंगे। कोण के आधार पर जो त्रिभुज को बांटे हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज में 3 एंगल होगा। त्रिभुज में 3 एंगल होगा। तो हम 3 एंगल का त्रिभुज बनाते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। सबसे पहले बीच में कितना है? 90। क्यों 90 लिए? क्योंकि पूरा ट्रायंगल को जोड़ने के बाद 180 होगा, उसका आधा यानी बीच में कितना? 90 डिग्री। तो यदि त्रिभुज में एक कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो यह आपका बीच वाला त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्लियर है? इसमें एक कोण की बात हो रहा है और 90 डिग्री से जैसे ही कम कर देंगे थोड़ा और सभी कोण हो जाएगा तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। डेफिनेशन क्या बनेगा? वैसा त्रिभुज
जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा। क्लियर? हम कहां उठाए? बीच से उठाए। बीच में क्या है? 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और वैसा त्रिभुज जिसका सभी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है? अब आगे आएंगे। 90 डिग्री से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है अधिक कोण कहलाता है। समझ में आया? मतलब 90 और 90 से बड़ा में एक ही कोण होना चाहिए और बाकी न्यून कोण में सब होना चाहिए। फिर से आएंगे, समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के क्या हो? बराबर हो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। 90 से छोटा में आएंगे, वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 से छोटा हो न्यून कोण कहलाएगा। न्यून का मतलब छोटा, और डेफिनेशन में भी छोटा ले रहे हैं। न्यून मतलब छोटा, न्यूनतम, मिनिमम, और 90 से छोटा यानी न्यून कोण, 90 से बड़ा तो अधिक कोण। क्लियर? और 90 के बराबर तो समकोण। चार्ट याद हो गया? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 के बराबर हो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजा 90 से छोटा हो वह न्यून कोण कहलाएगा। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो वह अधिक कोण कहलाएगा। एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाएगा। वैसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाएगा। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो अधिक कोण कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले समकोण। समकोण का क्या है? एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। कोई भी एक एंगल दिया हुआ है वो 90 के बराबर हो, बाकी कोई कितना हो रहे, यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक? तो यदि यह 90 है तो यह 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या और दूसरा तरीका से देखेंगे तो और कुछ हो सकता है। मतलब हमको सिर्फ 90 एक होना चाहिए, बाकी दोनों कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको लेके चले आपके पास, यहाँ पे पी क्यू आर में यह मान के चला जाए 90 है तो यह 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। दूसरा वाला को देखना है नहीं, हमको 90 पे फोकस करना है। 90 हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है? 90 से छोटा, तो 90 से छोटा मतलब एक को नहीं देखना है। जब 90 से छोटा की बात आएगा तो सब 90 से छोटा होना चाहिए। यह हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक? अब आइए इसमें न्यून कोण में। न्यून कोण में आएंगे, देखिए एक त्रिभुज है P Q R A B C। यह तो दिया हुआ, यह भी 60 है और यह भी 60 है, यह भी 60 है,
ये 30 है, यह 60 है। यह 55 है, यह 65 है, यह 60 है। क्लियर? चलिए अब देखिए, दो फिगर लिए, इसमें तो पहले कोई भी त्रिभुज क्या 90 डिग्री नहीं देख रहा कौन, तो समकोण नहीं है। तीनों 90 से छोटा है, कैसा त्रिभुज हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? न्यून कोण। इसमें भी क्या है? तीनों 90 से छोटा है, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर? अगर एक 90 दिख जाता तो क्या हो जाता? समकोण त्रिभुज दिख जाता। देखिए, तो यह एंगल के आधार पर हम बांटे तो यह न्यून कोण कहलाया। लेकिन अगर अभी बताए हैं हम कि यदि तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर, तो देखिए तीनों कोण बराबर कितना है? 60 60 60, तीन को बराबर हो गया तो तीनों भुजा भी बराबर होगा। और यदि तीनों भुजा बराबर होगा तो उसको समबाहु भी बोला जाता है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज तो है, साथ में समबाहु त्रिभुज भी हो गया, इसके पहले जो पढ़ाए थे। क्लियर है? दूसरी बात, इसमें हम क्या बताए थे कि यदि तीनों भुजा अलग अलग हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यदि तीनों भुजा अलग अलग होगा तो तीनों कोण भी अलग अलग होगा। तीनों कोण अलग अलग है, 55 65 और 60, तो इसको यह कैसा त्रिभुज हो सकता है? विषमबाहु भी यह हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज। ऑप्शन में दे देगा, फिगर बना दिया, ऑप्शन में दे दिया कौन सा त्रिभुज है। पहला दे दिया आपको न्यून कोण, दूसरा दे दिया समकोण, ठीक, और तीसरा में दे दिया विषमबाहु, और डी में दे दिया ए एंड सी। तो सबसे पहले आप कहां दिमाग जाएगा? तीनों अलग अलग हो, यानी तीनों 90 डिग्री से छोटा है न्यून कोण, आप यही मार के आ जाइएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा आपको? आगे बढ़ के देखना है, विषमबाहु भी तो है। कैसे विषमबाहु है? अभी बताए थे बाबू कि यदि तीनों भुजा अलग अलग हो तो तीनों कोण अलग अलग होगा। तो तीनों कोण अलग अलग है, इसका मतलब तीनों भुजा भी अलग अलग होगा, और तीनों भुजा अलग अलग तब विषमबाहु भी, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मारा जाएगा एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इसमें सीखेंगे। ये त्रिभुज है, इसमें चूजना है, सही पर निशान लगाना है। यह फिगर हो गया आपको। सबसे पहला देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसका क्या नाम होगा? तो जैसे एक कोण 90 डिग्री तो क्या होगा? सबसे पहले समकोण त्रिभुज। क्लियर है? अगर ये तो एंगल के आधार पर समकोण हो गया, लेकिन एक 10 एक 4 एक 6 है बाबू, समझो, तो तीनों अलग अलग साइड है, तो यह विषमबाहु भी हो सकता है। विषमबाहु ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिर्फ यह होगा। अगर ऑप्शन में विषमबाहु होता तो दोनों सही हो सकता था। ठीक है, समकोण भी और विषमबाहु भी। अगला ध्यान दीजिए, यह 4 है, यह 6 है और यह 8 है, तीनों अलग अलग है, तो तीनों अलग अलग विषमबाहु, पहला यह सही हो गया। एंगल अगर दिया रहता तो एंगल के आधार पर निकलता, एंगल नहीं दिया है। अगला में ध्यान दीजिए, यह देखिए 65 दिया है, यह भी 65 दिया है। क्लियर? तो यह कितना बच जाएगा? यह 50 बच जाएगा। अब क्या समझना है? एंगल के आधार पर समकोण तो है नहीं, समकोण नहीं होगा। 2 4 है, यह भी 4 है, यह भी 4 है, तो यदि दो भुजा बराबर तो कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु। क्लियर? इसमें ध्यान दीजिए, यह भी 4 है, यह भी 4 है और यह भी 4 है, तीनों भुजा बराबर क्या बोलते हैं?
समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आया? वैसा त्रिभुज तीन को जिसको तीनों भुजा बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे आइए 6, 8, 4 एंगल नहीं दिया है, तीनों अलग अलग है, क्या होगा? तीनों विषम है, विषम बाहु। क्लियर? इसमें देखिए 6, 6, 8 दो भुजा बराबर तो द्विबाहु, दो भुजा बराबर तो द्विबाहु, और उसके आगे क्या बराबर है तो समद्विबाहु। क्लियर? दिमाग में छहों का नाम याद छप जाना चाहिए फिगर के अनुसार। कल के क्लास में सुनेंगे क्या फिगर के अनुसार देंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही ओवर।